फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो उसके लिए एक बहुत इफेक्टिव टिप है और एक कारण है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो उस टॉपिक की रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है तो हम बहुत सारे टेंशन में आ जाते हैं और कपल्स बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी कराते हैं, बहुत कुछ कराते हैं। बट कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोटी ही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है कि नहीं हो पा रही हो। और अगर आप उससे रिलेटेड कुछ काम करेंगे तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको जस्ट जो दिक्कत आ रही हो वो उससे कंप्लीटली सॉल्व हो जाए। तो देखिए, जो महिला होती है अगर उसके सर्विक्स का, उसके वजाइना का जो एरिया है वहाँ का एनवायरनमेंट एसिडिक है तो फिर उस एसिडिक एनवायरनमेंट में जो स्पर्म्स होते हैं मेल के वो सेंसिटिव होते हैं और वो जी नहीं पाते हैं, वो डेड हो जाते हैं या फिर इनएक्टिव हो जाते हैं। तो अगर एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर स्पर्म जा भी रहे हैं तो उसमें से आधे वहीं पर मर जाएंगे, कुछ सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, कुछ इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये कारण हो सकता है कि सर्विक्स का एनवायरनमेंट अगर एसिडिक है, अगर वजाइना जो है वो एसिडिक है तो उसमें वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो क्या किया जा सकता है कि वहाँ पर जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको चेंज किया जा सके। आज बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही इजी एक रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। आपको अल्कलाइन वाटर यूज़ करना है। जो अल्कलाइन वाटर है वो क्या करता है कि फीमेल की बॉडी को अल्कलाइन करने में मदद करता है। जो उसका सर्विक्स का एनवायरनमेंट है, जो उसका पूरा सर्विक्स के आसपास का वजाइनल एनवायरनमेंट है, उसको वो एसिडिक से अल्कलाइन करने में मदद करता है। और अल्कलाइन एनवायरनमेंट में जो स्पर्म्स होते हैं वो अच्छी तरह सर्वाइव कर पाते हैं, अच्छे से अंदर जाकर प्रेगनेंसी को कंसीव करने में हेल्पफुल रहता है। तो अब ये जो वाटर है तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि जो ये अल्कलाइन वाटर है ये मार्केट में अल्कलाइन वाटर के नाम से भी आता है, रेडीमेड आता है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। बट सब लोग होता है कि नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या पता नहीं हमको सूट करेगा या नहीं करेगा, हम पहले ही परचेज करके रख लें। तो उसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसको बहुत ईजीली घर में बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको एक पूरी बॉटल पानी लेना है रात में और उसके अंदर आपको नींबू को काट के डाल देना है। अगर आप चाहें तो उसका रस भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो नींबू को काट के नींबू के पीसेस डाल दीजिए और उसको आप, क्योंकि अभी समर्स चल रहे हैं, आप उसको फ्रिज में लगा दीजिए। जब वो एकदम ठंडा हो जाए मॉर्निंग में आप उसको पी लीजिए। बेसिकली उसको आपको 2 से 3 घंटे तो ज़रूर रखना है, पर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मॉर्निंग में इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है कि मैं इसे बनाऊं, तो आप उसको रात को बना के फ्रिज में रख दीजिए और मॉर्निंग में उसे कंज्यूम कर लीजिए। अब वो कैसे पीना है कि आपको वो सुबह एम्प्टी स्टमक पीना है, पहले तो 1 ग्लास, और फिर उसको जब भी आपको प्यास लगे आपको वही पानी पीना है। और कितने समय तक ट्राई कीजिए कि वो 2 बजे से पहले पहले ख़त्म हो जाए आपका। अब कुछ लोगों को नींबू सूट नहीं करता है। नींबू पीने से बहुत सारी महिलाओं को हो सकता है कि पैरों में दर्द या बॉडी एक की प्रॉब्लम हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप नींबू की जगह जो ककड़ी आती है या कुकुम्बर आता है, खीरा आता है, उन दोनों के ही किसी भी फॉर्म में उसके पीसेस को काट के डाल के रख दीजिए और उसके बाद पानी में को फ्रिज में रख दीजिए। और अगर आप चाहें नॉर्मली बाहर रखना चाहते हैं तो आप बाहर भी रख सकते हैं। बट ये याद रखिए कि अगर आप पानी को ठंडा पी रहे हैं, फ्रिज के अंदर लगा के पी रहे हैं, तो आप उसको ओवरनाइट रख सकते हैं। बट अगर आप उसको बाहर ही रख रहे हैं तो 2 से 3 घंटे के बाद उस पानी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए। बाहर उसको बहुत लंबे समय तक ऐसे ही मत रखिए। ये जो दोनों तरह के वाटर मैंने बताया, चाहे आप नींबू डाल के बना सकते हैं, चाहे आप खीरा या ककड़ी डाल के बना सकते हैं। दोनों ही तरह के वाटर जो हैं बहुत इफेक्टिव हैं जो फीमेल की बॉडी है उसको ये टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए। साथ में जो है ये क्या करता है, ये बहुत ही रिच सोर्स है कि जो फीमेल की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। और साथ में अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका एक एडेड एडवांटेज ये भी है कि जब महिला इसको कंज्यूम करती है तो विद इन आपको 10-15 दिन के अंदर ही अपने फेस पे एक अलग सा ग्लो दिखाई देगा, क्योंकि इसमें जो है सिट्रस फ्रूट्स डाले गए हैं, इसमें जो है खट्टी चीज़ें डली है, तो वो बहुत हेल्प करती है स्किन को क्लियर करने में। आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको
जब कंज्यूम करना शुरू करेंगे तो आप इसको डेफिनेटली 2 बजे से पहले ख़त्म कर दीजिए। और दूसरा, दोबारा बोल रही हूँ कि अगर पॉसिबल है तो आप इसको दिन में बनाइए और तब पीजिए। और अगर आप इसको रात को ओवरनाइट बना के रखना चाहते हैं तो उसको फ्रिज में रखिए, नहीं तो जो फ्रूट्स जो आप बेसिकली नींबू डाल रहे हैं या फिर खीरा डाल रहे हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, ख़राब हो सकता है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप चाहें तो खीरा और नींबू दोनों भी डाल के बना सकते हैं, और अगर चाहें तो कोई एक चीज़ डाल के भी बना सकते हैं। आप इस पानी को कंज्यूम करना शुरू कीजिए। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारी महिलाएं जिनके सर्विक्स का एनवायरनमेंट एसिडिक होने की वजह से वहाँ स्पर्म सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए। बहुत ईजी रेमेडी है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। अगर आप स्ट्रगल कर रही हैं प्रेगनेंसी के साथ तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए। आई होप ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।